नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। आजकल देखा जाए तो हर व्यक्ति की पहचान केवल उसके धन से ही होती है। जिसके पास धन है उनके पास सब है, और जिसके पास धन की कमी है उन व्यक्तियों को लोग पूछते भी नहीं हैं, चाहे उनका व्यक्तित्व कितना ही सरल क्यों ना हो। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि लोग धनवान व्यक्ति के आगे पीछे घूमते हैं, उनकी करते हैं, उन्हें मान सम्मान देते खुशा हैं। यह मान और सम्मान उनके धन की ओर होता है, न कि उनके व्यक्तित्व की ओर। इसी प्रकार के युग में यदि आपके पास धन की लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है तो आपको इस समाज में संघर्ष करना पड़ सकता है। वैसे तो हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसके पास धन, मान और संपत्ति हो, लेकिन सभी को यह प्राप्त नहीं हो पाता। कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनके कारण माता लक्ष्मी हमारे पास नहीं आती और हमें उन कार्यों के बारे में ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपके लिए धन से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जो स्वयं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताई है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जिसे आप केवल 5 के सिक्के के साथ कर सकते हैं। तो धन से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी को माना जाता है। माता लक्ष्मी जिन घरों में प्रवेश करती हैं उन्हें सदैव ही धन और धान्य से भरपूर रखती हैं। इसलिए हम सभी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई क्रियाएं करते हैं, जैसे कि धन का आधार बढ़ाने के उपाय, पूजा पाठ, हवन मंत्र, उच्चारण और ना जाने क्या क्या करते हैं। हालांकि यह सब करने के बाद भी कई बार हमारे पास धन की कमी होती है। कई भक्त यह सवाल करते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी हमेशा उनसे प्रसन्न रहे और हमें अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले कुछ ऐसे कार्य जान ले जिन्हें घर में कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य जो मां लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता होती है। मां लक्ष्मी अत्यधिक चंचल मन की होती हैं। वे बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं, किंतु वो बड़ी आसानी से रुष्ट भी हो जाती हैं। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं जो मां लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं। इसलिए धन के उपायों से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन कार्यों को करने से बचे जो उन्हें रुष्ट करते हैं। गुरुजी ने ऐसे कार्यों को बताया है जो पुरुषों को कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है घर की स्त्रियों का अपमान करना। एक और आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, दूसरी ओर आप अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको याद रखना चाहिए कि मां लक्ष्मी कभी भी ऐसे पुरुषों से प्रसन्न नहीं हो सकती और धन प्राप्ति के रास्ते पर बाधा आ सकती है। घर की स्त्रियों का सम्मान करना और उनका साथ देना धन प्राप्ति की प्रारंभिक शर्त होती है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको कभी भी नहीं करना है, वह है अपनी पत्नी को खुश ना रखना। जैसे कि स्त्रियों का सौभाग्य उनके पतियों से जुड़ा होता है, वैसे ही पुरुषों का भाग्य भी उनकी पत्नियों से ही जुड़ा होता है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रखते, उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखते, तो मां लक्ष्मी कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पत्नी आपके लिए अर्धांगिनी है, जिससे आपका भविष्य जुड़ा होता है। इसलिए पुरुषों को समय समय पर अपनी पत्नियों को कुछ पैसे, गहने और तोहफे देने की आदत डालनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, पुरुषों का प्राय स्त्री पर नजर रखना। अगर आप भी उन पुरुषों में से है जो नारी पर दुष्ट नजर रखते हैं तो आपके पास माँ लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती है। माँ लक्ष्मी ऐसे पुरुषों का कभी भी साथ नहीं देती है, कभी भी कृपा नहीं करती है जो दूसरे औरतों पर बुरी दृष्टि डालते हैं, जो प्राय स्त्री पर बुरी नज़र रखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे पुरुषों को जन्म जन्मांतर के दुख भोगने पड़ते हैं। जो अपनी भाग्य में होता है वह भी उनको नहीं मिलता है। नारी पर कुदृष्टि रखते हैं, उन्हें गंदी नज़र से देखते हैं। ऐसे में आप चाहे तो कितनी भी पूजा पाठ हवन क्यों न कर ले, माँ लक्ष्मी कभी भी आपके पास नहीं रुकती है और आपसे नाराज ही रहती है। दोस्तों, गुरुजी ने स्त्रियों के लिए भी कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया है जिनके करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए घर की महिलाओं को इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। लक्ष्मी उन घरों में अत्यंत राजी होकर आती है जिन घरों में स्वच्छता होती है, अच्छी सुगंध होती है,
घर की स्त्रियों को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छता बनी रहे। आज आसपास गंदगी ना हो, बदबू ना हो, जिससे माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे से वापस ही ना लौट जाए। दूसरा कार्य यह है कि सदैव स्त्रियों को अपने घर में कलेश का माहौल बनाए रखती है, रूठती है, सदैव ही उनके मुख पर शिकायत रहती है, मुस्कान नहीं होती है। गुरुजी ने ऐसी स्त्रियों को घर का दुर्भाग्य बताया है। ऐसी स्त्रियां जो घर में कलेश पैदा करती है, उनके घर में कभी भी खुशियों का वास नहीं हो पाता है। उनके घर में हमेशा ही दुख के बादल छाए रहते हैं। ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। स्त्री को सदैव हंसते चहकते रहना चाहिए, धैर्य के साथ रहना चाहिए। घर को स्वर्ग बनाने में भी एक स्त्री का ही हाथ होता है, नरक बनाने वाले भी स्त्री ही होती है। गुरुजी का सुझाव है कि घर की महिलाओं को अवश्य ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा घर में माँ लक्ष्मी के आगमन हेतु आपको समय समय पर पूजा पाठ और घर में माँ लक्ष्मी के आगमन हेतु जाप जरूर करवाना चाहिए, जिनसे घर में स्वच्छता बनी रहती है, साथ ही प्रेम और श्रद्धा का भाव भी बना रहता है। आगे आपको बता दें कि दया का भाव भी बना रहता है। उन घरों में माता लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं जाती है। उनका वास और आशीर्वाद सदैव ही उस घर पर, परिवार पर बना रहता है। इसके पश्चात भी आपको धन प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है तो आप एक आरएस के सिक्के से धन प्राप्ति का ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यह उपाय गुरुजी ने स्वयं अपने भक्तों के मार्गदर्शन हेतु बताया है। इस उपाय को करने के लिए आप आरएस का सिक्का ले सकते हैं या RS1 RS या RS10 का सिक्का भी ले सकते हैं, किंतु याद रहे कि इस कार्य को आपको बिना किसी को बताए ही करना होगा। यह इस उपाय को करने की पहली शर्त है। यदि आप यह उपाय करने से पहले किसी को बता देते हैं या आपको कोई यह करते हुए देख लेता है तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस बात को जरूर ही ध्यान में रख लें। आपको करना यह है कि रात्रि के वक्त जब आप सोने जा रहे हो तब आपको एक सिक्का लेना है और इसे अपने तकिए के नीचे रख देना है। किंतु तकिए के नीचे रखने से पहले आपको माँ लक्ष्मी का यह मंत्र जरूर बोलना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलने के बाद आप इस सिक्के को तकिए के नीचे रख दें और जितना हो सके रात के वक्त बिना जरूरी कार्य के बिस्तर से ना उठे। सुबह होते ही आप इस सिक्के को एक लाल कपड़े में डालकर माँ लक्ष्मी के श्री यंत्र के आगे रख दें और फिर दूसरे दिन रात्रि को यही कार्य करना है। आप इस सिक्के के उपाय को 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन तक कर सकते हैं और जब आपके पास यह सिक्के जमा हो जाएं, तब इन सिक्कों को अपनी तिजोरी में, अपने दुकान के गल्ले में या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। आपके घर पर, परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। आपको धन से जुड़ी जितनी भी मुश्किलें आ रही होंगी वे सब इस उपाय को करने से दूर होती जाएंगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय एक अचूक उपाय है जिसे करने से आपकी धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।